नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अवसर है अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने का, अपने जीवन को नए रूप में जीने का। क्या आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं? अपने अंदर असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं? तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक खास 9 दिन का चैलेंज, जिसे जिसका नाम है नवरात्रि अपने शक्ति को जगाएं। यानी इन 9 दिनों में अपनी शक्तियों को जगाएं। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं 9 दिनों का एक चैलेंज लेके आई हूँ। इन 9 दिनों की नवरात्रि के शुभ अवसर पे मैं आप लोगों के लिए एक 9 दिन का चैलेंज लेके आई हूँ। और ये चैलेंज सिर्फ एक पूजा या व्रत तक सीमित नहीं है। ये है अपनी अंदर की शक्तियों का अध्ययन करना, अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्तियों को जानना और जितने भी विकार हैं उनको शुद्ध करने का सफर। हर दिन आपको एक नए वीडियो के साथ एक नया टास्क मिलेगा, और हर दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल टास्क, जिसमें बिल्कुल सिंपल स्टेप्स होंगे। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने जीवन को कैसे डिसिप्लिन में रखें, कैसे डिसिप्लिन में बनाएं, और किस तरह से कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप इन 9 दिनों का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इन 9 दिनों के छोटे छोटे स्टेप से आप देखेंगे कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप बहुत कुछ मोरल लर्निंग ले रहे हैं, सोशल बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, लोगों के साथ आपका व्यवहार, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और आपकी भावनाएं बहुत ही प्योर और डिवाइन हो रही हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना सीखें, डिसिप्लिन के साथ और शुद्धिकरण के साथ। और सबसे खास बात कि आप अकेले नहीं हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपको ये वीडियो मिली है तो शायद इसीलिए कि इन 9 दिनों में जो शक्तियां हैं, जो पावर है, उन शक्तियों से हम कुछ सीखे। हर एक स्वरूप माँ का हमें कुछ सिखाता है। ये सिर्फ व्रत करना या शारीरिक शुद्धिकरण तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर हमें अंदर तक डीप लेवल में जाके अपने अंदर के उन असुरों को निकालना है और उनका विनाश करना है। ये हर एक स्वरूप माँ का हमें कुछ सिखाता है, और उससे हमें लर्निंग लेके अपने अंदर की उन 9 शक्तियों को जागृत करना है, जिन्हें जागृत करके हम जीवन में जो कुछ पाना चाहे सब कुछ पा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो मिली है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो समझ जाइए इन 9 दिनों का अवसर का आपको पूरा फायदा उठाना है। इसका पूरा लाभ आपको लेना है उन शक्तियों को जागृत करने का। और जो इस वक्त की जो ये एनर्जी है, सब कुछ आप लोगों को पता है कि एनर्जी होती है, और जो ये एनर्जीज हैं अभी 9 दिनों की हाई एनर्जी, तो इन एनर्जीज के साथ जुड़ के अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे लेके जाइए और इन 9 दिनों का भरपूर फायदा उठाइए। तो आप जहां पर भी हैं, इस वीडियो में हम साथ मिलके इस जर्नी को जिएंगे, साथ मिलके इस सफर को तय करेंगे। तो आप अकेले नहीं हैं। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा क्या? जब हम यहाँ जो ये 9 स्टेप है, हर दिन आपको एक नई वीडियो मिलेगी छोटे छोटे सिंपल टास्क के साथ। तो अगर आप इन 9 दिनों को फॉलो करते हैं, इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको जो मिलेगा, यानी आपकी जो विकास होगा, बेनिफिट होगा, वो क्या होगा? पहला तो बेनिफिट होगा आपको आध्यात्मिक विकास, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में इनर पीस मिलेगी, क्योंकि सबके पास सब कुछ है लेकिन मन शांत नहीं रहता। तो आपको इनर पीस मिलेगी इन सारी प्रैक्टिसेस को करने से, और एक मेंटल क्लियरिटी आएगी कि जो भी कुछ हम जीवन में कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, बस कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन जब ये करेंगे तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी आएगी, हर काम को करने का एक तरीका पता होगा, एक रास्ता पता होगा, और जीवन में एक नए मोड़ आएंगे, जीवन में एक नया बदलाव आएगा। तो ये सबसे पहला फायदा होगा। दूसरा, आप कुछ नया व्यवहारिक ग्रोथ होगी, आप जीवन में कुछ नया सीखेंगे। देवी के रूपों से हमें प्रेरणा लेके जीवन में नए संस्कार लाने हैं। उन संस्कारों को सिर्फ पढ़ना या वो पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि ये जो 9 दिन है, हर दिन माँ के नए रूपों की पूजा होती है, और वो हर माँ का स्वरूप हमें कुछ सिखाता है, और वो लर्निंग हमें लेनी है और उससे आत्मा का विकास करना है। और जब हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं तो मेंटल और फिजिकल ये विकास तो अपने आप हो जाता है। तो यहाँ हम हर दिन एक नया संस्कार, एक नई चीज सीखेंगे, जिससे हमारी मोरल ग्रोथ होगी। तीसरा फायदा होगा आपको डिसिप्लिन में, और एक शुद्धिकरण, एक डिवाइननेस आपके अंदर आएगी। क्योंकि जो आपके विचार हैं और जो आपकी आदतें हैं उनमें सुधार होगा। हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि किस तरह से अनुशासन के जीवन से जीते हैं, तो हमें और भी फायदा होता है। क्योंकि सफल लोग एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, लेकिन एक आम इंसान का जीवन डिसिप्लिन में नहीं रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करना, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में लाना, और कुछ चीजें हमें पता चलेंगी कि ये आदतें, ये विकार हैं, ये वो शत्रु हैं, ये वो असुर हैं, जिनको पहचान के हमें
उनको खत्म करना है, उनका विनाश करना है, क्योंकि ये शत्रु बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। तो इस तरह से हमें अनुशासन भी मिलेगा और हमारे अंदर शुद्धिकरण भी होगा उन असुरों को खत्म करके। और चौथा फायदा होगा आपकी सामाजिक, आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि नवरात्रि में आपको पता है कि जिस तरह से डांडिया का आयोजन किया जाता है, लोग मिलते हैं, साथ मिलके दुर्गा पूजा मनाते हैं, सभी एक साथ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसीलिए है कि हम सबका संबंध एक दूसरे से सामाजिक रूप से मजबूत हो, हम सब एक दूसरे से मिले, हम सब एक है, ये जो फीलिंग है ये आए। तो ये भी जब आप इस रिचुअल को फॉलो करेंगे, ये 9 दिन का चैलेंज अगर आप लेते हैं, तो नवरात्रि के दौरान आपके जो रिश्ते हैं और जो दोस्ती है वो सारी आपकी मजबूत हो जाएगी और हर रिश्ता खूबसूरत हो जाएगा। तो ये है इसके कुछ फायदे। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो एक्सेप्ट ये टाइप करके आपको बताना है। जो भी ये लिखेगा एक्सेप्ट, तो मुझे पता चलेगा कि आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप अकेले नहीं हैं। संसार के किसी भी कोने से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये चैलेंज आपके लिए है, और बिल्कुल इसमें भाग लीजिए और अपनी 9 शक्तियों को अंदर से जगाइए, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। सिर्फ 9 दिन और आप अपने अंदर की नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो आज ही चैलेंज का हिस्सा बनिए। आपका नया जीवन यहीं से शुरू होता है, अभी से शुरू होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 1 के टास्क के साथ। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो टाइप करना मत भूलिएगा एक्सेप्ट। आप सभी का वेलकम है। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच।